अध्यक्ष जी, परिवर्तन के इस दौर में एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए भारत को गतिशील सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता है। आर्थिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम आज प्रौद्योगिकी को माना जा रहा है। यह सत्य भी है, इसमें दो राय नहीं है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिकी परिवर्तनों की प्रगति की दौड़ में टिके रहने और अपनी असीमता को बनाए रखने के लिए हमें प्रौद्योगिकी पर निर्भरता का त्याग कर स्वदेशी संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर बदल देना जरूरी है। स्वदेशी संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु स्वदेशी भाषा माध्यम में तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण अत्यधिक आवश्यक है। अपनी राजभाषा में उच्चानुशीलन, गहन चिंतन और सतत अभ्यास की परम आवश्यकता है। समाज में वैज्ञानिक तेवर लाना जरूरी है, तभी हम प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हो पाएंगे और यही मायने में सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकेंगे। इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली और भाषा माध्यम में आमूलचूल परिवर्तन की निरपेक्ष आवश्यकता है, क्योंकि प्रगति मूलक आत्मनिर्भरता के लिए ज्ञान विज्ञान का प्रशिक्षण लोक भाषा के माध्यम से प्रदान किया जाना अनिवार्य है, जिसमें लोकोपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया जा सके। इस समस्या का समाधान हमें अपने ही समाज से ढूंढना है। पाश्चात्य देशों से हम केवल उधार ले सकते हैं, वह भी गैर सामयिक प्रौद्योगिकी, समसामयिक नहीं। विश्व के विकसित देशों की तरह आज भारत में भी साहित्य, समाज विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चानुशीलन, शिक्षण एवं शोधादि की उत्कृष्ट व्यवस्था है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि अपना देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किंतु यह खेदजनक स्थिति है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यह प्रगति विदेशी भाषा माध्यम होने के कारण आम भारतीय से कोसों दूर की चीज है और मात्र कुछ प्रतिशत लोगों की संपत्ति बनकर रह गई है। 100 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश के मात्र कुछ प्रतिशत लोग अपने अंग्रेजी ज्ञान के कारण इस देश के विकास के अंग बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा समुदाय आज अपेक्षित वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में त्रिशंकु की स्थिति में उपेक्षित पड़ा है। उत्पादन जनबल की कोटि में होकर भी बेकार है, औरों पर निर्भर है। इसका दायित्व किस पर है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अध्यक्ष जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सीधा संबंध आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से भी है, अतः देश के आम लोगों की संपर्क भाषा में शिक्षा प्रदान करने से समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। भाषा के इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि विज्ञान जागरूक एवं प्रशिक्षित मस्तिष्क द्वारा प्रेषण एवं प्रयोग की सहायता से भौतिक जगत की प्रकृति को समझने का सतत एवं मुक्त प्रयास है। ऐसा प्रयास जिसके फलस्वरूप क्रमबद्ध ज्ञान के भंडार में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस निरंतरता का संबंध अतीत से है। अतीत भाषा के द्वारा ही मुखरित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने दार्शनिक वैज्ञानिक विचारों को समीपस्थ एवं दूरस्थ समुदायों तक पहुंचा सकता है तथा भावी पीढ़ी के लिए अपने अनुभवों को सुरक्षित रखता है। इस विशाल धारा पर
तमाम मानव समुदाय हैं जिनकी अपनी अपनी भाषा है, क्योंकि भाषा तो प्रतीकों की मनमानी व्यवस्था है और हमारे समाज की भाषा यूरोपीय समुदाय से भिन्न है। सांस्कृतिक गतिशीलता का शिक्षा से अटूट संबंध होता है और शिक्षा अविच्छिन्न भाव से भाषा से जुड़ी रहती है। संस्कृति और शिक्षा के बीच भाषा सेतु की भूमिका निभाती है। किसी भी कारण से जब यह सेतु कमजोर होकर टूट जाता है तो उस संस्कृति के अतीत और वर्तमान का तारतम्य समाप्त हो जाता है और समाज में अराजकता की बाढ़ सी आ जाती है। संस्कृति और शिक्षा के संबंध बिखर जाते हैं, जिससे न केवल सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की पहचान खो जाती है, अपितु समाज मानसिक दासता के अधीन उन्मुक्त विकास की प्रक्रिया से कटकर पिछलगू का सा जीवन जीने पर विवश हो जाता है। यहाँ कुछ राजनीतिक कारणों से शिक्षा का माध्यम खिचड़ी बनकर रह गया है। अधिकांश छात्र स्थानीय भाषाओं में शिक्षा पा रहे हैं। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मात्र अंग्रेजी भाषा माध्यम से भी सुलभ है, अतः इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग समुचित वैज्ञानिक शिक्षा पाने से वंचित है। इस तथ्य की पुष्टि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणामों को देखने से हो जाएगी। स्वतंत्र भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप।